इस बीच एक और बड़ी खबर सामने दिल्ली से ही आ रही है। यहाँ पे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली ने बयान दिया। इंडिया न्यूज से हुई खास बातचीत में उन्होंने कहा कि बीजेपी के स्थापना दिवस के कार्यक्रम को लेकर कि 6 से 20 अप्रैल तक कई सारे कार्यक्रम किए जाएंगे। 23 अप्रैल को पीएम मोदी हरियाणा आएंगे। सोनीपत के खरखोंदा में पीएम की बड़ी रैली होगी। बीजेपी दफ्तर के बाहर हुए धमाके पर भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि ये ब्लास्ट आतंकी घटना है। आम आदमी पार्टी पंजाब में कानून व्यवस्था संभाल नहीं पा रही है। आम आदमी पार्टी और अन्य पर आरोप लगाती है। ये उन्होंने कहा कि आप जो है वो अन्य पर आरोप लगाती है। साथ ही साथ मोहनलाल बड़ौली ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि अपने पसंदीदा विधायकों को बचाया जा रहा है। पसंद के विधायकों को बचाकर दूसरे विधायकों पर कार्रवाई हो रही है। तो कुल मिलाकर विभिन्न मुद्दों पर बात रखी है मोहनलाल बड़ौली ने इंडिया न्यूज से हुई खास बातचीत में। हमारे साथ है हरियाणा भाजपा के अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली जी। सर, सबसे पहले तो लगातार बैठकों का दौर जारी, हाल ही में भाजपा की अभी छोटी टोली की बैठक भी हुई। था किस तरीके के आने वाले दिनों में कार्यक्रम देखे जा रहे हैं? क्या कुछ बताया जा रहा है कि रणनीति 6 तारीख से 20 तारीख तक? भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और पार्टी पूरी हमेशा चुनावी मूड में रहते हैं और हम पूरे देश के अंदर जहां चुनाव है वहां चुनाव में लगे हैं और जहां चुनाव नहीं है वह हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रशिक्षण के कार्यक्रम चले हैं। जो हमारे प्रत्येक मंडल में ये प्रशिक्षण के कार्यक्रम रहे हैं। और हरियाणा प्रदेश की अगर बात करूं 377 मंडल हैं। 354 मंडलों के हमारे प्रशिक्षण के कार्यक्रम सफल कार्यक्रम रहे हैं। 23 मंडलों का बाकी है जो बहुत जल्दी वो भी 5 तारीख तक हमारा पूरा होगा। और पार्टी का 6 अप्रैल का स्थापना दिवस है, उसको लेके भी पार्टी के प्रदेश की हमारी टोली बनी है और प्रदेश की टोली ने योजना बनाई है कि सभी बूथों पर कार्यकर्ता अपने घरों पर झंडे लगाएं और एक उत्सव के साथ, एक खुशी के साथ हरियाणा प्रदेश के 20,629 बूथ हैं। सभी बूथों पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मीटिंग हो और एक सभाएं हो ताकि भारतीय जनता पार्टी का विचार, उसका विकास, उसका इतिहास वो हम जनता के बीच में लेकर जाने वाले हैं। और 7 तारीख से 12 तारीख तक हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी जनप्रतिनिधि, चाहे कोई सांसद है, चाहे विधायक है, मंत्री है या कोई पार्टी के पदाधिकारी हैं, जिले के हैं, प्रदेश के हैं, वो सभी गांव में और बस्ती में जाके चौपाल प्रोग्राम करने वाले हैं। जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की उपलब्धियां, हरियाणा सरकार की उपलब्धियां और अपने पार्टी के विचार को हम लेके जाने वाले हैं। और 13 अप्रैल को बाबा भीमराव अम्बेडकर जी की जहां प्रतिमाएं लगी हैं वहां स्वच्छता का अभियान चलेगा। और जहां शिक्षण संस्थाएं हैं या कोई हॉस्टल है या कोई और कोचिंग सेंटर हैं, बाबा भीमराव अम्बेडकर जी के नाम से जो संस्था है वहां पर स्वच्छता का अभियान, शाम के समय दीपोत्सव। और 14 अप्रैल को हम बाबा भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती को मनाने का कार्यक्रम करेंगे। 15 तारीख से 20 तारीख तक बाबा भीमराव अम्बेडकर जी के विचार को, उनके सिद्धांतों को, उनके कामों को लेके हम जनता के बीच में सीधी चर्चा करने वाले हैं। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो पंच तीर्थ बाबा भीमराव अम्बेडकर जी के जो विकसित करने का काम किया, उन सब विषयों को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे। 6 से 20 तारीख के जो आप ये कार्यक्रम बता रहे हो, चर्चा ये भी है कि 23 तारीख को प्रधानमंत्री भी हरियाणा में आ सकते हैं, सोनीपत में कोई कार्यक्रम हो सकता है। इसको लेकर के क्या कुछ तैयारियां रहेंगी? किस तरीके का संदेश देखते हैं प्रधानमंत्री का? एक सोनीपत जिले के खरखोदा में जो IIMT विकसित हुई है और मारुति का जो प्लांट है, उसके एक कार्यक्रम, हमारे संकल्प पत्र में भी ये बात कही थी कि हम हरियाणा प्रदेश की 10 लोकसभा सीट हैं और सब हर लोकसभा में एक IIMT बसाने का काम करेंगे। और हमें अभी फाइनल नहीं हुआ है, जैसे ही फाइनल होगा हम बताएंगे। और बहुत जल्दी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जैसे ही हरियाणा में आएंगे, हरियाणा के लोग खुशी के साथ उनका स्वागत भी करेंगे, अभिनंदन भी करेंगे। और हरियाणा को जब जब भी प्रधानमंत्री जी का आगमन रहता है तब तक बड़ी सौगात हरियाणा को मिलती है। और हरियाणा में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन बड़े सौभाग्य की बात होगी। इससे अलग एक और मुद्दे पे चर्चा करना चाहेंगे। चंडीगढ़ में भाजपा का जो दफ्तर है उसके बाहर एक धमाका होता है, हैंड ग्रेनेड जैसा आशंका जताएगी, क्योंकि उसी तरीके का एक हरे रंग का ग्रेनेड मिलता है। किस तरीके से देखते हैं? पंजाब की सरकार तो कह रही है कि उनके हाथ में अगर कानून व्यवस्था होती तो इसके अंदर सुधार भी होता है, ऐसी घटना ना होती। और इस घटना को आप किस तरीके से देखते हैं? बीजेपी पर निशाना था।
ये इस प्रकार की घटनाएं पंजाब में बहुत होती हैं, बार बार होती हैं। और पंजाब की सरकार पहले अपने गिरबान में जाके और देखे उन जिस प्रकार की बुरी हालत पंजाब में देश की जनता जानती है, पंजाब के लोग भी जानते हैं। और जिस प्रकार से चंडीगढ़ में जो कार्यालय के सामने जो अचानक जो एक हैंड ग्रेनेड जैसा जो वीडियो में दिखाया गया है, जिस प्रकार से वीडियो में आया, खबरों में आया है, मुझे पूरा भरोसा है कि बहुत जल्दी वो लोग पकड़ में आएंगे। एक अलग क्वेश्चन कांग्रेस को लेकर जरूर करेंगे। हालांकि कांग्रेस का अपना खुद का पार्टी का इंटरनल मैटर था, लेकिन ये सार्वजनिक हुआ, अब सामने आने लगा। विधायक बयान दे रहे हैं कि उनके खिलाफ इस तरीके की बयानबाजी, उन्होंने वोट नहीं करा, किसी और को, कांग्रेस के उम्मीदवार को डाला। ये रेणु बाला का बयान है, फिर भी उनका कहना है कि उनको क्रॉस वोट दिखाया जा रहा है, उन पर यह आरोप लग रहा है। कुछ विधायकों ने तो पहले ही बयान दे दिया कि उनको कांग्रेस का उम्मीदवार पसंद नहीं था। हम अगर बात करें मोहम्मद इजराइल की, किस तरीके से देखते हैं पूरी प्रकरण कांग्रेस के अंदर चल रहा है? जो कांग्रेस के विधायक है और जो वो कह रहे हैं वो सच कह रहे हैं, लेकिन जो कांग्रेस के नेता है वो उनके साथ राजनीति कर रहे हैं। और जिस विधायक ने क्रॉस वोट किया उसको बचाने के प्रयास में इनको बलि का बकरा बनाया जा रहा है। और ये कांग्रेस की पसंद नापसंद का खेल है, ये आपसी नेताओं की लड़ाई है और एक दूसरे के विधायकों को लपेटने के चक्कर में है, इससे दूसरी कोई बात नहीं है। और जिन विधायकों ने वोट दिया वो दिखा के दिया है, दिखा के देने के बाद भी इस प्रकार की जो बात आती है, कांग्रेस के लिए शर्म की बात है। धन्यवाद। तो प्रदेश भाजपा अध्यक्ष, इनका कहना है कि 6 तारीख से लेकर के 20 तारीख तक लगातार पार्टी के कई कार्यक्रम प्रदेश भर में रहने वाले हैं। हालांकि 23 तारीख को प्रधानमंत्री का कार्यक्रम भी रह सकता है, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने कांग्रेस को लेकर के सीधे तौर से कहा कि कहीं ना कहीं कांग्रेस में पसंद नापसंद है और जिनको नापसंद है उनको कहीं ना कहीं गुटबाजी के चलते उनको बलि का बकरा बनाया जा रहा है। और यही कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर चलता नजर आ रहा है, जिसको लेकर प्रदेश अध्यक्ष ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा। दिल्ली से सहयोगी इंदर के साथ दीपक शर्मा, इंडिया न्यूज।